नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम करने वाले हैं इससे आगे का पोर्शन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पॉइंट और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे निकाला जाता है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा या मिनिमम ऑफ पॉइंट कैसे निकाला जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। तो इन सारी बातों की हमने पहले डिस्कशन करी थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, टेस्ट 1 जो है या सिंगल डिफरेंशिएशन मैं अपने हिसाब से बोलूं तो क्या ये हर फंक्शन के लिए वैलिड है? तो अगर आप सोचते हैं यस, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा आपकी बुक में 2 प्रोसेस दिए गए हैं मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने के लिए। ठीक है, फिलहाल तो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले जो हमने प्रोसेस चला था उसी के प्रोसेस पर एक क्वेश्चन है, वो करके देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स की पावर क्यूब है। अब हमें इसमें मैक्सिमा और मिनिमा देखना है। इससे पहले हम करते क्या थे, ध्यान से देखेंगे तो देखो हमारे पास कह रहा है कि एफ एक्स जो है एक्स की पावर क्यूब है। तो इससे पहले हम क्या करते थे, सिंगल डिफरेंशिएशन करते थे, एक्स की वैल्यूज निकालते थे, उसमें इंटरवल्स को बांटते थे और वैल्यूज रखते थे। चलो अगर मैं इसका सिंगल डिफरेंशिएशन कर भी देता हूँ तो ये क्या आएगा, 3x की पावर 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगी, 0 ही आएगी, है ना। हमें पता है कैसे निकालती। अब मैं इंटरवल बांटूंगा, जो हम करते ही थे मैक्सिमम मिनिमा के लिए। एक्स का पॉइंट कहाँ है, 0। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसके बीच की वैल्यू और इसके बीच की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, कोई भी वैल्यू मैं उठा के रख दूं तो क्या मुझे कुछ अलग मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर क्या सा फंक्शन है, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी रखूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर मैं पॉजिटिव भी रखूं तब भी मुझे पॉजिटिव ही मिलना है। अब जरा मुझे खुद बताओ, एक्स स्क्वायर जो है वो आएगा 9 ही, चाहे मैं -3 रख दूं चाहे मैं +3 रख दूं। एक्स स्क्वायर जो है वो आएगा 4 ही, चाहे मैं -2 रख दूं चाहे मैं +2 रख दूं। तो ऐसे फंक्शंस जिसपे हमें मैक्सिमा और मिनिमा ना मिले, उन फंक्शंस के लिए हमारा टेस्ट 1 हो जाता है भैया फेल। जिसपे हमने सिंगल डिफरेंशिएशन किया था, जो हम इसी फॉर्मूले से करते हुए आ रहे थे। क्या था ये, सिंगल डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकाली, इंटरवल को बांटे, वैल्यूज पुट करी, मैक्सिमा और मिनिमा देख लिया। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा हमें दिख नहीं रहा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारा लाया गया है टेस्ट 2, जिसको हम बोलेंगे हमारी भाषा में डबल डिफरेंशिएशन रूल। तो देखो ये कहता क्या है, ध्यान से देखना। तो चलो ये मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो आप ये समझो कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो देखो होता क्या है, ये कह रहा है कि देखो सबसे पहले तो हमें पहले वाले रूल के हिसाब से चलना है, जैसा हम पहले चलते आए थे। क्या कैसे चल रहे थे हम, सिंगल डिफरेंशिएशन किया, एक्स की वैल्यूज निकाली, बस अब रुक जाओ। सिंगल डिफरेंशिएशन किया, एक्स की वैल्यूज निकाली, बस अब रुक जाओ। अब करना क्या है, इसमें थोड़ा अलग है। ठीक, इसमें क्या अलग है, जैसे ही आपने एक्स की वैल्यूज निकाली, कैसे निकालते हैं इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, डबल डिफरेंशिएशन कर देना है। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक फंक्शन था एक्स की पावर क्यूब -3x। मैंने सिंगल डिफरेंशिएशन करा, एक्स की वैल्यूज को निकाली, इसको 0 रखकर। अब मुझे क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 6x। अब 6x पे मुझे +1 भी रखना है, -1 भी रखना है। हम इजीली जानते हैं जब भी अगर हमने 6x पे +1 रख दिया तो ये 6 आ जाएगा। 6 क्या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, कुछ बताओ। 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, सिंपल सी बात है, 6 जो है वो 0 से बड़ा है। अब ध्यान से देखो, अब इस पे देखो, जब भी आपका डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा आएगा तो आपका वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। समझ में आई बात? कुछ नहीं किया है यार, देखो y जो है उसका एक फंक्शन है, सिंगल डिफरेंशिएशन किया, इक्वल्स टू 0 रखा, x की वैल्यूज निकाली। अब यहाँ पर रुक जाओ, इंटरवल बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डबल डिफरेंशिएशन रूल है, या इसको हम टेस्ट 2 भी कहते हैं, इसमें यह है कि भाई तुम्हें इंटरवल बांटने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको डबल डिफरेंशिएशन कर देना है इसी फंक्शन का। तो ये 3 क्या हो जाएगा, 0। इसका क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x। अब इसमें मैं जब +1 रखूंगा तो ये 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। 0 से बड़ी होने पर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। और अब जब मैं -1 डालूंगा तो आएगा -6, और -6 आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो समझ में आया क्या करना है।
अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो सिंगल डिफरेंशिएशन या जिसको हम टेस्ट 1 कहते हैं, आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हो, जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बात करी थी। लेकिन अगर आप कहीं पर अटक जाओ जहां पर फंक्शन आपको नेगेटिव में भी पॉजिटिव दे रहा है और पॉजिटिव में भी पॉजिटिव दे रहा है, तब आपको इस टेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो देखो, अगर आपकी आंखें सही सलामत हैं और आपका फोकस पढ़ाई पे है तो आपने 2-3 चीजें और सुनी होगी, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ पे मैं इसको MAX और MIN लिख देता हूँ, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, और दूसरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। अब देखो ये होता क्या है, ठीक। इससे पहले भी शायद मैंने इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया होगा। फिलहाल तो एक ग्राफ से समझो, पहले ग्राफ से समझेंगे फिर क्वेश्चन से समझेंगे। ये मान लो एक लाइन है, अरे यार मेरे को लाइन भी नहीं आती खींचनी, ठीक। मान लो लाइन है, ठीक है, मान लो आपके हिसाब से इतना भी बहुत है। तो देखो अब मेरे ग्राफ थोड़ा सा अजीब हो सकता है आप लोगों के हिसाब से, ये मान लो, ठीक। ये यहाँ पर इधर गया और ये यहाँ से इधर गया, क्या दिख रहा है साफ? हाँ बहुत है। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, आप बोलोगे मैक्सिमा, ठीक है। अगर मैं पूछूँ ये क्या है, आप बोलोगे मैक्सिमा, ओके। तो फिर ये क्या है, आप बोलोगे मैक्सिमा, चलो बढ़िया। ये क्या है, मैक्सिमा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं ये क्या है, तो आप बोलोगे मिनिमा, ठीक है। अब ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है? तो भैया है क्या चीज़, अगर मैं इस ग्राफ में ज़रा ध्यान से देखूं तो एक वैल्यू मुझे ऐसी दिख रही है जो सबसे ऊपर तक जा रही है, ये वाली। तो इसको मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, समझे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा वो वैल्यू होती है जो सबसे ऊपर जाती है। तो भाई लोकल मैक्सिमा क्या है? अरे ये कब काम आएंगे? ये है आपके लोकल मैक्सिमा, जो ऊपर वाले को कैच कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो सबसे ऊपर वाला एरो है वो आपका क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और जो नीचे से इसको फॉलो कर रहे हैं, भले ही जा ये भी ऊपर के ले रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, ये भी ऊपर के लिए ही जा रहा है, ये भी ऊपर के लिए ही जा रहा है, लेकिन ये क्या है, ये लोकल है क्योंकि पूरा नहीं पहुंच पा रहे, ठीक। तो ये है आपके लोकल मैक्सिमा और ये है आपका सबसे ऊपर वाला एब्सोल्यूट मैक्सिमा। समझ में आया? उसी तरीके से जो ये सबसे नीचे वाला है ये है आपका एब्सोल्यूट मिनिमा, और जो ये इसको फॉलो कर रहे हैं ये और ये आपके कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा। समझ में आया? अरे भाई कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा सबसे ऊपर वाली वैल्यू और लोकल मैक्सिमा जो उसको फॉलो कर रहे हैं पीछे से, जैसे कि ये, और एब्सोल्यूट मिनिमा सबसे नीचे वाली वैल्यू और जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो ये, ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? अब जरा ध्यान से देखो। अब मैंने किया क्या है, इसको सबसे पहले सॉल्व किया है। तो देखो इसमें हमें सबसे पहले एक फंक्शन दिया है, उसका हमने सिंगल डिफरेंशिएशन किया, एक्स की वैल्यूज निकाली, इसने डबल डिफरेंशिएशन का यूज किया है, ठीक है। आप एक बार चाहे तो सिंगल डिफरेंशिएशन का यूज भी करके देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं आएगा, तभी इसने डबल डिफरेंशिएशन किया। अब सबसे पहले तो इसने सिंगल डिफरेंशिएशन किया जैसा कि हमारे रूल्स में था, एक्स की वैल्यूज निकाली। अब आपको दिख रहा होगा -1 यहाँ है, क्या 0 से 2 के बीच में -1 आती है कि नहीं आती? चलो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो ठीक है। तो देखो मेरी बुक में भी काफ़ी डबल डबल दिख रहा है मुझे, ठीक। तो मेरी बुक में प्रॉब्लम है, आपकी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर आपके पास बुक है, आप बुक खोल के बैठें। एक फंक्शन दिया गया है, उसका डिफरेंशिएट किया, उसको इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यूज निकाली। अब हमारे पास इंटरवल गिवन था, वरना हम तीनों पे चेक करते। हमारे पास इंटरवल गिवन है भैया, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक की जो वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में है। अब 0 से 2 के बीच में माइनस तो आता नहीं, तो माइनस को हम कर देंगे रिजेक्ट। अब हमें क्या करना है, एक्स की जगह 1 रखना है डबल डिफरेंशिएशन में। जब हमने डबल डिफरेंशिएशन में एक्स की जगह 1 रखा तो हमारे पास जो है 0 से बड़ी वैल्यू आई, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आया। तो 0 से बड़ी वैल्यू आई, पॉजिटिव नंबर आया, मतलब वो क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा। डबल डिफरेंशिएशन है भैया, सिंगल नहीं है, डबल है। तो डबल डिफरेंशिएशन में 0 से बड़ी आने पर मिनिमा, ठीक है। तो जब हमने 1/2 रखा तो वो क्या आया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब देखो जरा ध्यान से, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, लेकिन लोकल मिनिमा है या एब्सोल्यूट मिनिमा है, या लोकल मैक्सिमा है या एब्सोल्यूट मैक्सिमा है? इसके लिए हम क्या करेंगे साथियों, जरा ध्यान से देखना। हमें इसमें मिनिमा मिला x=1 में, इस x=1 को हमें रख देना है फाइनल हमारे फंक्शन पे, ये वाले फंक्शन पे। y को आप fx से रिप्लेस कर सकते हो और x की जगह आप रख दो 1। जब आप 1 रख दोगे तो आपके पास आएगी 2 वैल्यू, ठीक है, शांत हो जाना। उसके बाद आप रख देना x की जगह 1/2। 1/2 रखने पे आपके पास आएगी 39/16 वैल्यू, जो कि 2 से बड़ी है, ठीक। 2 से बड़ी है, 2 पॉइंट करके कुछ आएगा।
तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि लोकल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा है, ठीक है। तो कैसे बोले, अब आपको दिखाई दे रहा है 0 से 2 के इंटरवल के बीच में, अब आपको 0 रखना है x की जगह, तो 0 रखने पर 1 दे रहा है ये फंक्शन। अब आपको क्या करना है, इसी की जगह 2 रख देना है, 2 रखने पे 21 दे रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21। सबसे ऊपर कौन सी जाएगी, 21। तो आपका ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1, क्योंकि देखो ये 39/16, देखो 16 2 पॉइंट कुछ जा रहा है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई, 1। तो आप ये कह सकते हो भैया जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, उसको आप बोल सकते हो 21, और जो लीस्ट वैल्यू है या एब्सोल्यूट मिनिमा आप बोल सकते हो 1, ठीक। और ये जो है ये लोकल कहलाएंगे। देखो देखो देखो, काफ़ी थोड़ा, अभी मैं क्या करूँगा कुछ दिनों बाद आपको एक डेटा बना के दूंगा, या तो इससे पहले वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन और उनके रूल्स कैसे काम करते हैं, किस टाइप में करते हैं, इस उस हिसाब से मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन कर लेते हैं E13 का। देखो वैसे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा सब कुछ इसमें सेम है, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, चलो फिर भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, दोनों तरीकों से किया है मैंने, ध्यान से देखेंगे। ये है आपका सिंगल डिफरेंशिएशन और ये है आपका डबल डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन यही है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 5, ठीक है। सिंगल डिफरेंशिएशन वाला रूल क्या कहता था, सिंगल डिफरेंशिएट करो, x को 0 के इक्वल रखो, जो वैल्यू आए इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा देखो। लेकिन हम देख रहे हैं जब हमने x इक्वल्स टू 2 रखा तो हमारे पास आया 12। इसको छोटा करता हूँ थोड़ा, तो देखो x2 रखने पे हमारे पास आया dy/dx 12, जो कि 0 से छोटा वैल्यू है, ठीक है। आप इसे मैक्सिमा मिनिमा बोल सकते हो, ठीक। लेकिन जब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तो हमारे पास आया 0, आप बोल सकते हो स्टेशनरी। तो भैया यहाँ मैक्सिमा कहाँ है, हमें तो मैक्सिमा भी चाहिए। आपको मैंने बताया होगा मैक्सिमा के बिना मिनिमा किसी काम का नहीं, और मिनिमा के बिना मैक्सिमा किसी काम का नहीं। तो हम यहाँ पर ही अटक गए। तो इसका मतलब ये जो जो क्वेश्चन है ये मांग रहा है टेस्ट 2, मतलब डबल डिफरेंशिएशन वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक का तो प्रोसेस भैया सेम होता है, यहाँ से हमने यहाँ पटक दिया। x की वैल्यू क्या है, 2 और 1, 2 और 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन, हमारी ये वैल्यू आ गई। अब डबल डिफरेंशिएशन कब, जब हमने x2 रखा, क्योंकि देखो यही दो वैल्यूज तो हम यहाँ भी रखेंगे। जब हमने x2 रखा हमारे पास आया 18। 18 क्या होती है, 0 से बड़ी वैल्यू। यहाँ पर क्या था, 0 से छोटी वैल्यू, और इसके रूल और कायदे कानून क्या कहते थे कि भैया अगर 0 से बड़ी वैल्यू आ गई तो ये कहलाता था मैक्सिमा। पर ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ उल्टा होता है, यहाँ 0 से बड़ी वैल्यू आने पर मिनिमा कहलाता है। हमें दिख रहा है 18 है, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो ये क्या कहलाएगा, मिनिमा। यहाँ पे नीचे क्या है देखो, x इक्वल्स टू -1, तो ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। कहने का मतलब ये है कि जब आप x इक्वल्स टू 2 फंक्शन में रखोगे तो आपको मिलने वाला है मिनिमा, और जब आप रखोगे x इक्वल्स टू 1 तो आपको मिलेगा मैक्सिमा। चाहे तो आप रख के देख सकते हो। तो ये था आपका टेस्ट 1, ये था आपका टेस्ट 2, ठीक है। तो ऊपर वाला देख के नीचे वालों का भी आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लोगे। 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15। देखो बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जब सम दो नंबर्स का 40 है तो प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आना चाहिए। मतलब इसे पता नहीं है कितना आएगा, पर वो कह रहा है कि ऐसा प्रोडक्ट निकालो जो मैक्सिमम आए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ध्यान देंगे। उसने क्या कहा था, एडिशन जो है 40 है दो नंबर का, तो प्रोडक्ट ऐसा निकालो जो इसका मैक्सिमम आए, मैक्सिमम आना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा निकालो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंडीशन को हम यहाँ उठा के पटकेंगे। ए की जगह ए, हमने बी की वैल्यू निकाल ली। आप चाहे उल्टा भी कर सकते हो, बी की जगह बी और ए की वैल्यू निकाल ली। तो ए की जगह तो ए ही रख दिया मैंने, और बी की वैल्यू निकाल ली कहाँ से, यहाँ से। बी की वैल्यू कैसे आ गई, 40 माइनस ए, तो ये यहाँ रख दी। इक्वल्स टू वाई, आप चाहे तो एम एन ओ पी कुछ भी मान सकते हो, मैंने लेट किया है वाई, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 40a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। मतलब मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब जरा बताओ मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या थी, सिंगल डिफरेंशिएशन करो, 0 के इक्वल रखो, और आपका मैक्सिमा आ जाएगा। कैसे करना है देखो, ध्यान से देखो, ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। y इक्वल्स टू, मैंने ये वाला फंक्शन मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आया, a तो हट गया, 40 बचा, a स्क्वायर का क्या आ गया 2a, इसको इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू आ गई 20। अगर a की वैल्यू 20 आई है, ठीक, तो इस b की वैल्यू भी 20 ही होगी, और 20 इंटू 20 क्या आएगा, इसमें अगर देखो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 20, इस 20 को यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखने के बाद b की वैल्यू क्या आएगी 20। तो भैया जब यहाँ इस कंडीशन को पकड़ो आप, जब 20 इंटू 20 होंगे
तो इसका मैक्सिमम आएगा मतलब 400। इससे ज़्यादा इसका आ ही नहीं सकता, आप चाहे किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। प्रोडक्ट आप चाहे तो एक को 10 दूसरे को 30 रख लो, तब भी क्या आएगा 300, जो कि 400 से छोटा है। तो 400 से छोटा ही आएगा पर मैक्सिमम नहीं आ पाएगा। तो यही था इसका क्वेश्चन। या तो कभी डॉट दे देगा प्लस निकालने को बोलेगा, या कभी प्लस देगा डॉट निकालने को बोल देगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं। आई होप आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा समझ में आया होगा। तो आज के सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।